सनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही। सूत जी बताते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान की पूजा पाठ करते, काम अच्छा था, दान धर्म बहुत करते, तो काफी गुण थे उनमें। जब तक सुबह उठने के बाद वो भगवान की पूजा ना कर ले, वो भोजन ना करे। और वहीं पर उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। और जब तक सुबह उठने के बाद एक दो घर में कले ना करवा दे, वो भोजन ना करे। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। वो भगवान से यही कहता कि अच्छा है, ऐसी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं। बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो इस पर भी वो प्रसन्न था। उसके जीवन में केवल एक ही दुख, उसे कोई संतान नहीं थी और उसको संतान चाहिए थी। उसने हर रूप से कोशिश करी, सब कुछ कर लिया, पर उसे संतान नहीं हो रही। अंत में वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। उसे लगा गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा, पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लगा मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर में लेकर आता हूं उसे संतानें नहीं होती। अब यहां पर एक नकारात्मक विचार आया नहीं। कहते हैं ना कि एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। कैसे? और ये काम मनुष्य खुद करता है। एक नकारात्मक विचार उसके अंदर आया नहीं कि आगे के वो खुद ही सोच लेता है कि उसका जीवन कैसे खराब होने वाला है, जबकि वो होने की ना होने की संभावना भी कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको कल पेपर देने जाना है, 10वीं के पेपर होंगे, 12वीं के होंगे। तो मान लीजिए कल उसका पेपर है, अब उसके दिमाग में पहला नकारात्मक विचार आया अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो। यहां से उसकी यात्रा शुरू हो रही है। अब उसकी यात्रा सुनिए आप। तो उसके दिमाग में आया कल का पेपर अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिली तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं हुई तो परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं हुआ तो समाज क्या कहेगा। कहां कल पेपर देना है, इसने शादी बच्चे तक के, जबकि इन सब के होने की संभावना ना के बराबर है। उसको कुछ नहीं पता, पर एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। तो यहां एक ही नकारात्मक विचार उसके मन में आया कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर में लाता हूं उसे संतानें नहीं होती। अब वो नकारात्मकता इतनी फैलती गई कि अंत में उसने फैसला लिया कि ऐसे जीवन का फायदा क्या, वो आत्महत्या करने जा रहा है। वो नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते।